कौन कौन सी टीका देख ली थी अपन ने? रघुनाथ जी ने टीका ना पहली जो कौन कौन सी देख ली थी? पहली श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुलनाथ जी की देखी, रघुनाथ और रघुनाथ जी की भी देख ली, हाँ। जी तो आज अपन को कौन सी लेनी है? कल्याण राय। कल्याण राय जी की। थोड़ा सा रिव्यू करना है, रघुनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा डाउट हाँ, में थोड़ा क्या डाउट है, बोलो। ये वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માનું ઓલું જે ત્રણેયમાં અલગ અલગ બ્રહ્મા એકમાં બ્રહ્મા નામ છે ને हम्म એ એમ થોડું કન્ફ્યુઝન છે. एक मिनट। क्या છે? कौन के पास है? जा दो तो। बृहत्वाद ब्रह्म पुरुषोत्तम। बृहद यानी बड़े, सबसे बड़े, सबसे ऊपर। ब्रह्म संबंध करणार्थ। हाँ, ये बृहद होने के कारण ब्रह्म कहे जाते हैं, सबसे ऊपर होने के कारण वो ब्रह्म कहे जाते हैं। वही पुरुषोत्तम, मतलब एकमात्र वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो सबके नियंता, सबके नियंत्रण में रखने वाले सबको, और सबके ऊपर जिनकी सत्ता है, वो बृहद। बृहद माने जो सबसे ऊपर है। बृहद का शाब्दिक अर्थ तो ये है बड़ा, सबसे बड़ा। वही पुरुषोत्तम है। उससे संबंध अर्थात उनसे देहात्मा मन का निवर्तन का के निवेदन का लक्षण, यानी उनसे ब्रह्म संबंध करना यानी क्या? तो ब्रह्म संबंध करना यानी उनमें देह आत्मा मन का निवेदन करना, ये उसका लक्षण है। ब्रह्म संबंध करण, ये जो क्रिया है उसका लक्षण क्या है? कि देह आत्मा मन इत्यादि का इनको निवेदन करना। वो करने से सभी का अर्थात ब्रह्म से लेकर अधम जीव पर्यंत सभी के दोषों का अर्थात आगे कहे जाने वाले पंचविध दोषों की निवृत्ति होती है। ब्रह्मा जी से लेकर, सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, जब सृष्टि की इच्छा हुई तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी से लेके जीव, मतलब छोटे जो भी मतलब अधम जीव, अधमाधम जीव जो भी हैं, वहां तक के सभी के दोषों की निवृत्ति ब्रह्म के साथ संबंध करने से हो जाती, ये अर्थ है। हाँ, मूल कारिका में आया ही शब्द ही जो है ना, सर्वदोष निवृत्ति ही, तो ये ही शब्द इस कहे अर्थ की प्रसिद्धि बता रहा है। मतलब ये प्रसिद्ध है ये बात, आप जानते हो ना, यूं वो अर्थ से ही शब्द दिया है कि सर्वदोष निवृत्ति, ये सब दोषों की निवृत्ति, ये प्रसिद्ध बात ही है, सब जानते हैं ये बात को। जैसी प्रसिद्धि सभी धर्मों का परित्याग कर इस श्लोक में कही गई है। मतलब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज में जिस प्रकार से वो प्रसिद्धि बताई है, मतलब कि भाई मेरे को तुम शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तो तुम्हारे सब जो भी दोष हैं वो दूर हो जाएंगे सब। अहम तो आज सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कहा है वहां पे। तो वो कहा है, ये बात तो प्रसिद्ध ही है, ये सब जानते हैं, भगवत गीता का ये प्रसिद्ध वाक्य है। तो उस वाक्य के आधार पे वही, मतलब उसी को या स्मरण कराता है ये ही शब्द, ऐसा इनका कहना है। रघुनाथ जी का कहना है कि ये जो ही शब्द है ये प्रसिद्धि बताता है। और प्रसिद्धि कैसी? जो सबको मालूम है ऐसा वो वाक्य, धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य जैसा जो वाक्य है वो बताता है। तो इस प्रकार से रघुनाथ जी ये आज्ञा कर रहे हैं। अब अपन देखेंगे कल्याण राय जी की टीका। ये कल्याण राय जी की टीका शेयर करता हूँ। तदेवाहु ब्रह्म संबंध, ब्रह्म संबंधो नाम स्वमार्गाचार्य द्वारा भगवती निवेदनम
तत्करणात् पुनः स्वयं जीव देहादीनां भगवती उपयोग करणात् सर्वेषां देह जीवादीनां सर्वदोष निवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध का अर्थ क्या है। ब्रह्म संबंध का मतलब है स्वमार्ग के आचार्य यानी पुष्टि मार्गीय आचार्य के द्वारा भगवान में निवेदन कराना, ये ब्रह्म संबंध है। इसे कहते हैं ब्रह्म संबंध। और वो निवेदन कैसा, वो उस निवेदन के करने से, तत्करणात् मतलब ब्रह्म संबंध का निवेदन अपन करते हैं उसके करने से, और इसके बाद में स्वयं जीव देहादि नाम भगवती उपयोग करना। केवल निवेदन कर देने से ही नहीं, परंतु स्वयं अपने जीव देह इत्यादि सभी का भगवान में उपयोग करने से सभी के देह जीवों की सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। ये मतलब केवल ब्रह्म संबंध का निवेदन कर दिया तो दोषों की निवृत्ति हो गई, ये बात नहीं। निवेदन के बाद उनका उपयोग भी भगवान की सेवा में करना है। देह जी जो जो भी नाम अपन ने गिनाए हैं ब्रह्म संबंध के अंदर, उन सभी का विनियोग उपयोग भगवत सेवा में होना चाहिए, तब जाके सब दोषों की निवृत्ति होती है। एक बार ब्रह्म संबंध ले लेने से, निवेदन कर देने से पूर्व के दोषों की तो चलो निवृत्ति हो गई, आगे के दोषों का क्या, ये प्रश्न रहता है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि भगवती उपयोग करना, निवेदन करना और उपयोग करना, भगवती उपयोग करना, भगवान में इस भगवत सेवा में उनका उपयोग कराने से सब दोषों की निवृत्ति होती है, ये अर्थ है। अच्छा, वो किस प्रकार से होती है, तो कह रहे हैं कि जीवस्य स्मरणादिना भगवती उपयोग। जीव के दोष की निवृत्ति कैसे होगी, तो भगवत स्मरण करने से। जैसा है नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करी ना कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जनैः। तो वो स्मरण करने से, निवेदन का स्मरण करने से जीव की दोषों की निवृत्ति होगी, भगवान में उपयोग होगा उसका। जीव स्मरण के द्वारा जीव का भगवान में उपयोग होगा, यानी श्रवण स्मरण इत्यादि जो करें उसके द्वारा जीव का भगवान की सेवा में उपयोग होगा। देहस्य सेवादीना भगवती उपयोग, देह का सेवा कर इत्यादि के द्वारा भगवान में उपयोग होगा, भगवान की सेवा में उपयोग होगा। भगवती से यहाँ पे यही समझना है कि भगवत सेवा में, भगवती यानी भगवान में, शाब्दिक अर्थ हो गया भगवान में। भगवान में उपयोग कैसे होगा भाई, भगवत सेवा में उपयोग, ये अर्थ है। तो सेवादीना भगवती उपयोग देह की सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा उपयोगिता है। अन्न वस्त्रादि नाम भगवत भोग संपादकत्वात् भगवती उपयोग। अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी हम अपने उपयोग में ले रहे हैं उनका भगवान की भोग आदि संपादन करने, भोग आदि सिद्ध करने में उनका भगवत सेवा में उपयोग, ये उस प्रकार से होता है। ही शब्द प्रमाण प्रसिद्धि द्योतक है। ये बता रहे हैं कि ही शब्द जो है वो प्रमाण प्रसिद्धि, जो प्रमाणों में प्रसिद्ध है ये बात। अनेक प्रमाण, वो कौन से प्रमाण है वो बताएंगे आगे, पर जो भी वेद भागवत गीता इत्यादि में जो वाक्य हैं, बहुत से वाक्य हैं ऐसे कि जो ये बताते हैं कि सब दोषों की निवृत्ति होती है भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में उपयोग करने से सब दोषों की निवृत्ति होती है। ये सब प्रमाण के बहुत सारे वाक्य हैं, उनसे ये, उनमें ये प्रसिद्ध है ये बात। तत्र कानिचित प्रमाणानि उच्यन्ते, उनमें से कुछ प्रमाण अब कह रहे हैं। मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान उद्धव, ये एकादश स्कंद के उद्धव के प्रति जो भगवान का वो है उपदेश है, उसमें भगवान ऐसे आज्ञा करते हैं। एकादश स्कंद के
11वां अध्याय है ना, हाँ और श्लोक 35 35वां। एकादश अध्याय और 35वां श्लोक। हे उद्धव, ये गुजराती में है इसका। मारो भक्त मारी कथा सांभळवामां श्रद्धा राखे અને નિરંતર મારું ધ્યાન કરતો રહે, જે કંઈ મળી આવે તે મને સમર્પિત કરી દે અને દાस्य भावથી મને आत्मनिवेदन કરે। कि स्वयं भगवान के वाक्य। ये एक हो गया प्रमाण। सर्व लाभोपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम, ये भी एकादश स्कंद का ही है, पर अध्याय चौथा अध्याय। 21वां श्लोक। इक्कीसवां श्लोक। हे है ना कुल ना नाश करवा માટે ભૃગુકુલ, ये तो अध्याय 5वां, चौथा अध्याय। अध्याय तीसरा है, अध्याय कहाँ गया? वही है, चौथा ही है। यहाँ કુલના નાશ કરવા માટે ભૃગુકુલમાં અગ્નિ રૂપે પરશુરામજી પ્રકટ થયા હતા। તેમણે 21 વાર कहाँ से दूसरा ही आ गया। ठीक है, ये होगा, कहीं मिलेगा। मैं हिंदी में लगे तो जैसे मेरी भक्ति मुझमें निष्ठ मन डालो तो भी पवित्र करेगी। हाँ, मन निष्ठ भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकार अपि संभवात। नहीं, ये इसके पहले का सर्व लाभोपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम, ये एकादश स्कंद का वाक्य है। और ये भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात, मतलब मेरी भक्ति जो है वो स्वपाक जो है, मतलब चांडाल हो, उनको भी पवित्र करती है। अपिचेत सुधराचार, ये भगवत गीता का वाक्य है 9वें अध्याय का, कि दुराचारी भी हो तो भक्ति उसको पवित्र बनाती है। न तथा ही भगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। ये छठे स्कंद का है ना, अजामिल के उपाख्यान में। अजामिल के उपाख्यान में इनके शुरुआत में है ये, छठे स्कंद में। देखो, इसलिए मैं सब लेके आया है। छठे स्कंद कौन सा अध्याय है? पहला है 16वां। 16वां। हम्म, 26। હે રાજા, જ્ઞાન માર્ગથી પણ ભક્તિ માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે। વૈષ્ણવોની સેવાથી ભગવાનમાં જ પોતાની ઇન્દ્રિયોને તત્પર રાખનાર માણસ પાપથી જેવો મુક્ત થાય છે, તેવો તપ વગેરે કરવાથી થતો નથી, ये कह रहे हैं। किरात हूणांध्री यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव। किरात ये द्वितीय स्कंध का है। हमें सुखदेव जी जब परीक्षित को बता रहे हैं भगवत मतलब ये भगवत कथा की क्या वो है, मुख्यता है, वो बता रहे हैं। तो वहां पे ये बता रहे हैं किरात हूण आंध्र पुलकस, अलग अलग जातियां हैं। तो उन सब जातियों में कैसी भी जाति में हो, भगवत भक्ति जो है वो उन सबको पवित्र बने। विप्राद
द्विषड गुणयुतात यह कश्चिद वैष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाश्रमी पुनाति सकलान लोकान सहस्रांशु रिवोदित। ये कोई वो नहीं लिखा है ना, कहाँ का है ये वाक्य? श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत का सातवां और 7वें अध्याय। दसवां 10वां श्लोक है ना। हाँ, ये 12 गुण यहाँ पे है ना, वो बता रहे हैं कि 12 गुण प्रहलाद जी नरसिंह जी के पास जाके स्तुति कर रहे हैं, तो उनमें ये बता रहे हैं कि वो धन, कुल, रूप, तप, शास्त्र श्रवण, इंद्रिय सामर्थ्य, कांति, प्रताप, उद्यम, बुद्धि, प्रज्ञा और अष्टांग योग, ये 12 गुण भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब ये 12 गुण कोई में हो तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे अगर भक्ति नहीं। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, ये सब अच्छे है ना, धन होना, कुल होना, रूप होना, तप अच्छा तप है, शास्त्र श्रवण भी किया है, इंद्रिय सामर्थ्य भी है, कांति भी है उसकी, प्रताप भी तेज अच्छा है उसका, उद्यम भी अच्छा है का मतलब जो कर्म भी है वो भी अच्छे हैं, बुद्धि भी अच्छी है, प्रज्ञा भी अच्छी है, और अष्टांग योग भी का आचरण करे, लेकिन भक्ति नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। कि ये 12 गुण वाले ब्राह्मण हो तो भी भगवान के चरण कमल से विमुख हो, तो फिर ऐसा ब्राह्मण सु मन वचन कर्म धन और प्राण ये भगवान में रखने वाला चांडाल भी उत्तम है, ये बता रहे। मतलब भक्ति की इतनी उत्तमता है कि वो चांडाल को भी पवित्र बना दे, और अगर भक्ति नहीं है तो ब्राह्मण भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है। यह कश्चित वैष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाश्रमी पुनाति सकलान लोकान सहस्रांशुरिवोदित नहीं खलु कलुष छवि कदाचित तिमिर तिमिर पराभवताम उपैति चंद्र भगवती स हरावन अनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्य। यानी कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्र, क्या उसका बताया है? इस श्लोक में यदि कोई मिथ्याचारी हो या आश्रय नहीं नहीं, वो नहीं है, वो उसके नहीं, बाद में उसके मैली बाद छवि मैली छवि वाली वस्तु। वाली वस्तु कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर सकती, हाँ, तथापि भगवान हरि में अनन्य चित्त रखने वाला मनुष्य यदि संपूर्णता मलिन हो तो भी चंद्रमा की तरह शोभामान होता है। शोभायमान होता है। मतलब भक्ति की इतनी मतलब उत्तमता है कि धनम, और ये अब आगे कह रहे हैं, ये सर्व अपने तत्वादीप निबंध का है ये वाक्य, धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णो अनर्थ से मुचक, सर्वनिर्णय प्रकरण का ये वाक्य है। धन सर्वात्मना त्याग त्याग करने लायक है, अगर वो त्याग नहीं कर सको तो उसका प्रयोग कृष्ण के सेवा में करो, तो कृष्ण जो है वो अनर्थ के निवारक हैं। और वही घर भी त्याग करने लायक होता है, परंतु अगर त्याग नहीं करो तो कृष्ण के लिए उस घर का प्रयोग करो, तो वो कृष्ण संसार का मोचक, क्योंकि कृष्ण कृष्ण जो है वो संसार के मोचक हैं। तो मतलब भक्ति में जो भी निविष्ट करें तो वो सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। फिर एक पद्म पुराण का वाक्य दिया है कि अम्बरीश नवम वस्त्रम फलम अन्नम रसादिकम कृत्वा कृष्णोपयोग्यम ही सदा सेव्यम ही वैष्णव ही। मतलब अम्बरीश को बता रहे हैं, वहां पे पद्म पुराण का वाक्य है जहाँ पे राजा अम्बरीश को उपदेश दे रहे हैं कि वस्त्र फल अन्न रस आदि जो भी कुछ है वो सबका कृष्ण में उपयोग करके उसका सदा सेवन वैष्णव को करना चाहिए। तो यानी वही समर्पण की बात आ गई। तो क्यों समर्पण करने से वस्तु शुद्ध बनती है, निर्दोष बनती है इत्यादि। केते दोषा इत्याकांक्षाया माहु दोषा पंचविधा स्मृता इति, ये आगे के श्लोक की पूर्व वो है। तो वो कौन से दोष हैं, तो वो दोष दूसरे बताएंगे। तो इस प्रकार से
अपन ने देखा कि कल्याण राय जी दूसरे श्लोक की इस प्रकार से वो टीका कर रहे हैं। अब ब्रजोत्सव जी के टीका के ऊपर अपन जाएंगे। ब्रह्म इति, ब्रह्म संबंध करणात् शब्द से शुरू हो रहा है ना श्लोक, तो वो ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि भगवान सर्वेश्वर सर्वान स्वदासत्वेन। अरे हाँ, ये शेयर करना है ना। ये मेरे को शेयरिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है इसमें। रिवाज पुराना ही आता है। दिख रहा है ऑनलाइन वालों को ये? जी जय जय आ गया। ब्रह्मेति हाँ दिख रहा है ना? हाँ ब्रह्मेति, ब्रह्म शब्द से का की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान सर्वेश्वर सर्वान् स्वदासत्वेन अनुगृह्णाति इति जीवानां सहज दासत्वं सदैव वर्तते। भगवान कौन है? भगवान सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर होने के कारण सबके ईश्वर हैं। सर्वान स्वदासत्वेन अनुगृह्णाति, सबको अपने दास के रूप में सबके ऊपर कृपा करते हैं। इति जीवानाम सहज दासत्वम सदैव वर्तते, तो जीव का सहज दासत्व तो सदा से है ही। ये नहीं है कि ब्रह्म संबंध निवेदन करने के बाद वो दास हुआ है। दास वो सहज मतलब उत्पन्न हुआ है, तब से वो दास ही है, तो सहज दासत्व है इसका। एतदेव स्पष्टीकृतम सिद्धांत मुक्तावल्या भक्ति हंसे च। सिद्धांत मुक्तावली और भक्ति हंस, इन दो ग्रंथों में जीव की सहज दासता बताई गई है। तद विद्या अंतराय भूतया स्वस्वरूप विस्मारणेन उन्मार्ग गमने सति निवृत्तम प्रभु सेवा स्वरूप धर्मा अनधिकार संपादकम दुष्टत्वम च जातम। जीव का सहज दासत्व तो है, पर उसमें दोष आया कैसे? अगर वो भगवान का अंश है तो वो भी उतना ही शुद्ध है जितना भगवान है। जीव भगवान का अंश है, वो अगर अंश है तो फिर वो भी उतना ही शुद्ध होगा। वो एक मंत्र है कठोपनिषद का, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीव जो है वो भगवान परिपूर्ण है, उनका ही अंश है, तो वो भी पूर्ण है, यानी वो सब गुणों से युक्त है। उसमें दोष आया कहाँ से? तो वो कह रहे हैं कि तद अविद्या अंतराय भूतया, मतलब दोनों के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में अंतराय बनने वाली अविद्या है। अविद्या बीच में आ गई, अविद्या अंतराय भूतया, उसके कारण स्वस्वरूप विस्मारणेन, अपना स्वरूप वो भूल गया जीव, और उन्मार्ग गमने, उल्टे मार्ग में चला गया। और ऐसा होने के कारण प्रभु सेवा स्वरूप धर्मा अनधिकार संपादक, वो उसकी प्रभु सेवा के अधिकार का, मतलब उसका प्रभु सेवा संपादन का अधिकार उसका छिन गया उसके कारण, क्योंकि वो अपना स्वरूप भूल गया। मैं कौन हूं, मैं दास हूं, ये भूल गया। वो
वो भूल जाने के कारण प्रभु सेवा संपादन का अधिकार उसका रहा नहीं। प्रभु सेवा स्वरूप धर्म अनधिकार संपादकम दुष्टत्वम च जातम, इस कारण से दोष उसके अंदर आ गया। तत्तु प्रभोरेव अंगीकारेण दूरी कर्तुम शक्यम, और वो जो दोष है वो तो प्रभु जब उसका अंगीकार करेंगे तभी हो सकता है दूर। तत्तु प्रभोरेव अंगीकारेण दूरी कर्तुम शक्यम न तो सहस्र जन्म पर्यंतम अपि कृतैः साधनैः इति। अगर हजारों जन्म पर्यंत तक वो साधन करता रहे तब भी वो दोष की निवृत्ति होनी नहीं है, जब तक प्रभु उसका अंगीकार नहीं कर लेते। એટલે માટે બ્રહ્મ સંબંધ જરૂરી છે. हाँ, ब्रह्म संबंध करणानंतरम साक्षात पुरुषोत्तम सेवाधिकारे संपन्ने तद भजने नैव दोष निवृत्तिर्भविष्यति इति तन निरूपयन्ति ब्रह्मेति। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करण के बाद में, जब ब्रह्म संबंध की क्रिया हो जाए उसके बाद साक्षात पुरुषोत्तम सेवा का अधिकार उसको मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है, जब वो अधिकार संपन्न हो जाता है, तब भगवत भजन के द्वारा ही दोष निवृत्ति हो सकती है। जब वो भगवत भजन करता है ब्रह्म संबंध के बाद में, जब वो भगवत भजन करता है, भगवत भजन का अर्थ है यहाँ पे सब भगवान प्रति सब कुछ करे, सब कुछ भगवान को निवेदन करे, उपयोग में भगवत सेवा में उपयोग में ले, ये भगवत भजन का प्रकार बताया है। तो उसके द्वारा ही दोष निवृत्ति होगी, उसी का निरूपण ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो कह रहे हैं। अब ये ब्रह्म संबंध करण क्या है, तो कह रहे हैं ब्रह्म संबंध करणम नाम साक्षात पुरुषोत्तम संबंध करण। ब्रह्म शब्द से पुरुषोत्तम समझने चाहिए, साक्षात पुरुषोत्तम से संबंध कराना, ये ब्रह्म संबंध करण का अर्थ है। तच्च श्रीमद आचार्य द्वारा शरण गमन पूर्वकम, और वो आचार्य द्वारा शरण गमन पूर्वक होना चाहिए। माध्यम, शरण गमन के माध्यम जो है वो आचार्य होना चाहिए, उनके द्वारा जब तक नहीं, क्योंकि दोनों में बीच में वो दोष आ गया है, तो अब वो दोष, वो जो अविद्या है वो दूर कैसे होगी? अविद्या दूर करने वाला कौन होता है? गुरु, है ना। वो मंगलाचरण में बोलते हैं ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस यानी वो अज्ञान या अविद्या ले, तो वो अविद्या दूर करने वाले तो आचार्य हैं, गुरु हैं। तो वो जब आचार्य के द्वारा निवेदन कराया जाएगा तब जाके शरण गमन पूर्वक जो होगा ब्रह्म संबंध, तब जाके वो ब्रह्म संबंध जो है वो परिपूर्ण होगा। ज्ञानांजन शलाकया देह जीवयो हो सर्वेशाम च को अर्थ। अब यहाँ पे जो शब्द दिया है ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो, सर्वेशाम देह जीवयो हो, इसका क्या अर्थ है ये पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्संबंधी नाम दारादी नाम सर्वेन्द्रिय प्राण अंतकरणादी नाम च प्रभोश्चरणे समर्पणेन केवल तदीयत्व करण। उसके संबंधी जो देह जीव के जो संबंधी जो भी दार इत्यादि, यानी पत्नी पुत्र आदि जो भी जिनके भी नाम लिए जाते हैं, उन सबका सर्वेंद्रिय प्राण अंतकरण आदि नाम से, मतलब सिर्फ वो ही नहीं, संबंधी ही नहीं, बल्कि जो अपने सर्वेंद्रिय प्राण अंतकरण इन सब का प्रभु के चरण में समर्पण करने से केवल तदीयत्व करण, केवल तदीयत्व करण, केवल भगवदीयत्व करण, यानी उन सबको केवल भगवदीय बनाना, केवल भगवान के सेवा के उपयोग में ही उनका मतलब उसी में विनियोग होना चाहिए।
ततएव देह जीवयोः सर्वेषां च सर्वदोष निवृत्तिर्भविष्यति। उसी से देह जीव के सब दोषों की निवृत्ति होगी। ब्रह्म संबंधे जाते तद भजनाधिकारे संपन्ने सर्वेषां तत्रैव उपयोगेन सर्वे दोषाः स्वयमेव नंक्षति इति भाव। इसके पीछे भाव ये है कि ब्रह्म संबंध हो जाने से भजन का अधिकार, तद भजनाधिकार, तद भजन यानी भगवत भजन, साक्षात भगवत भजन का अधिकार एक बार जब मिल गया तो सब दोष, सबका वहीं पर उपयोग, भगवत भजन में ही उपयोग, यानी जो जो भी नाम गिना है ब्रह्म संबंध मंत्र के अंदर, उन सबका भगवत सेवा में ही उपयोग करने से ही सब जो दोष हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ये भाव है इसके पीछे। देह जीवयोर इत्यत्र जीवस्य स्वरूपतः शुद्धत्वात् देह संबंधेनैव तस्य दुष्टत्वात् प्रथमम देह ग्रहण। देह जीवयो शब्द दिया है, जीव देवयो नहीं कहा है, देह जीवयो कहा है। तो उसका कारण क्या है कि देह पहले क्यों रखा? जीव तो वैसे भी शुद्ध ही है। जीव जब देह के साथ संबंध में आता है तभी उसके अंदर दोष आते हैं। जब तक देह का संबंध नहीं होता है जीव का, तब तक उसके अंदर दोष नहीं आते। एक बार देह के साथ संबंध हुआ उसके बाद ही उसके अंदर दोष आते हैं। नहीं तो वो स्वरूपतः शुद्ध है, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो संपूर्ण ही है, उसके अंदर कोई दोष है ही नहीं। अब सोना के लगड़ी माथी તમે जो सोनू काढशो तो એ શુદ્ધ જ રહેવાનો છે, એટલું જ शुद्ध રહેશે, उतना ही शुद्ध रहने वाला है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे छोटी टुकड़ा निकालो, बड़ा टुकड़ा निकालो, कैसा भी निकालो, वो तो शुद्ध ही रहने वाला है। तो देह से साथ संबंध होने से ही उसका देहत्वात् तच्च दुष्टत्वात् प्रथमम देह ग्रहण, इसलिए देह के साथ उसका संबंध होने के कारण दुष्टता है ना, इसलिए पहले देह का ग्रहण किया गया। देह जीवयो ते दोषा के, वो दोष कौन से? तत्राहु दोषा पंचविधा मता इति, दोष 5 प्रकार के कहे गए हैं। मता मतलब 5 प्रकार के कहे गए हैं, ऐसा मत है, यानी ऐसा माना जाता है। यूं मता मतलब ऐसा माना जाता है। एते दोषा प्रथम स्कंधीय सप्तम अध्यायोक्ता, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में ये दोष बताए गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसी संस्कृतेरिति श्लोकार्थ विवरण श्रीमदाचार्य स्फुटीकृता। ये जो श्लोक है प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कृष्ण कृष्ण महाबाहो, इसके विवरण में, इस श्लोक के विवरण में आचार्य चरणों ने ये 5 प्रकार के दोष बताए हैं। कर्मजा, कालजा, स्वभावजा, मायोद्भवा, देशोद्भवा च इति। मतलब कर्म के कारण होने वाले दोष, काल के कारण होने वाले दोष, स्वभाव के कारण होने वाले दोष, माया के संबंध से आने वाले दोष, और देश यानी स्थान के कारण होने वाले दोष। तो ये कहें तत्र ये स्वभावजास्ते अत्र सहजा प्रोक्ता। तो स्वभावजा जो वहां पे जो मतलब विवरण में वहां पे आचार्य चरण ने जो स्वभावजा कही, वही यहाँ सहजा शब्द से आएंगे जो आगे के श्लोक में आने वाले हैं। ये कालजास्ते कालोत्था, सहजा देश कालोत्था है ना, तो देश कालोत्था यानी दोष बता दिए, देशोत्थ और कालोत्थ। तो जो काल से उत्पन्न होने वाले दोष हैं वो कालोत्था, जो कालजा शब्द जो आचार्य चरण ने वहां पे विवरण में
लिया है, वही यहाँ पे कालोत्था, सिद्धांत रहस्य में वो कालोत्था के नाम से लिया। ये देशोद्भवास्ते देशोत्था, वहां जो देशोद्भवा कहा है विवरण में, अच्छा सुबोधनी जी में, वो ही यहाँ पे देशोत्था शब्द से लिया गया है। ये मायोद्भवा अविद्या संयोग जनिता स्वधर्म भगवत धर्म अज्ञानादय ते संयोगजा होता है। सो माया से उक्त या माया से उद्भव होने वाले जो दोष हैं, जो अविद्या, माया से यानी कि यहाँ पे अविद्या के साथ संयोग हुआ है। माया का यही मतलब, अविद्या जो है वो माया की मेन पावर है, मेन शक्ति जो है माया की, वो है अविद्या। माया के साथ संबंध हुआ, माया के साथ संयोग हुआ तो अविद्या लगती है। अविद्या संयोग जनिता, अविद्या के साथ संयोग होने के कारण जो दोष होते हैं वो सधर्म भगवत धर्म अज्ञानादय। तो क्या है कि स्वधर्म, एक दास का क्या धर्म है? स्वधर्म यानी स्व यानी जीव, स्वयं जीव कौन है? जीव दास है। तो दास का धर्म क्या है और भगवत धर्म क्या है, स्वामी का धर्म क्या है? उसका अज्ञान। कि माया के साथ जब संयोग होता है जीव का, तो वो अज्ञान के साथ संयोग होता है। वो अज्ञान कैसा? वो खुद का धर्म भूल जाता है, भगवान का धर्म भी भूल जाता है। तो ये स्वधर्म का अज्ञान और भगवत धर्म का अज्ञान, ये जो है वो संयोगजा दोष के रूप में बताए हैं यहाँ पे। ये कर्मजास्ते स्पर्शजा ज्ञेय, तो वहां जो आचार्य चरण ने कर्मजा शब्द से बताए हैं, वो यहाँ पे सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में स्पर्शजा शब्द से बताया है। यत्र यादृशम कर्म तादृशमेव देहादिकम जीवानाम जायते, जैसा देह, जैसा मतलब कर्म होगा वैसे उसी प्रकार का देह। मतलब कहवे ना कि जैसे कर्म करोगे फिर वैसे आप अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। तो जैसे कर्म होंगे तो वैसे ही देह जीव को मिलता है। इति नियमस तद अधीनत्वात्, तो ये ये नियम है और उसी के अधीन होने के कारण ये दोष कर्मज दोष है, स्पर्शज दोष। तेन तत्स्पर्शजन्यत्वात् स्पर्शजत्वम तेषाम उत्तम भाव। वो जो है वो तत्स्पर्शजन्यता, स्पर्शजन्य होने के कारण उनको स्पर्शज, मतलब देह के साथ स्पर्श, मतलब वो जीव का जो संयोग होता है उसके कारण जो दोष होते हैं वो स्पर्शज दोष कहेगा। अलग अलग आचार्य स्पर्शज का अर्थ अलग अलग ढंग से करते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से करता है। तो ये ब्रजोत्सव जी के हैं, बराबर। तो ये देश से कैसा दोष लग सकता है? स्थान से भी दोष होता है। अगर स्थान से दोष नहीं हो तो आप कोई भी जगह जाके पूजा पाठ वगैरह सब कर सकते हो क्या? स्थान की शुद्धि तो करनी पड़ती है ना। जहां भी पूजा, जहां पे भी देव स्थापना करनी हो, वो जगह की शुद्धि क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो जगह के दोष, तो वो स्थान दोष, स्थान या देश जो भी कहो, वो उस कारण से दोष आते हैं। बाकी जो चार है वो तो मतलब जीव के खुद के है। हाँ, ये एक अकेला देश ऐसा था जिसमें मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है जीव ना का। खुद का नहीं है, पर वो जिस जगह बैठ के कर रहा है वो जगह शुद्ध है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। पूजा मार्ग में ये सब जगह पे स्थान का बहुत महत्व है। काल का, स्थान का, अपन मुहूर्त देखते हैं, अभी का राहु काल है, अभी घड़ियां अच्छे नहीं है वगैरह, ये सब क्या है? ये काल के दोष है। ऐसे ही स्थान के भी दोष हैं। कोई भी जगह बैठ के नहीं कर सकते पूजा, वो जगह पे अपन को शुद्धि करनी पड़ती है। वहां पे अपन वो वास्तु वगैरह करें, भूमि पूजन करते हैं। शिला पूजन हो गए, भूमि पूजन हो तो गए। वो भूमि पे, वो स्थान पे पता नहीं कौन से कर्म हुए हैं।
अच्छा अच्छा, बस है? पुराना जो उसका हिस्ट्री हाँ, है वो उसकी हिस्ट्री है। अब वहां किसी की हत्या हुई, कोई जीव का वो किया है, कोई दोष किया है, कोई पाप किया है वो जगह पे, तो वो भूमि भूमि दूषित, भूमि सब दोष ग्रहण करती है ना। वही तो तकलीफ हुई ना, जब भगवान को दशम स्कंद में जो भूमि गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गए हैं, तो क्योंकि वहां पे उसके ऊपर आके जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं, तो वो सब भूमि ग्रहण करती है, तो भूमि के अंदर दोष आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोष आता है। हो गए अपने रजोत्सव जी की टीका। अब अपन देखेंगे गोकुलोत्सव जी की टीका। ये मैं जब भी वो करता हूँ तो दूसरे पहले की क्यों आ जाती है? हेयरिंग में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम ही पहले का दिखाता है। जी जी आ गया अभी दोष निवृत्ति। आ गया। हाँ हाँ। दोष निवृत्ति उपाय। ये मुझे शेयरिंग में थोड़ा सा ये जूम के अंदर प्रॉब्लम ही है मुझे, स्क्रीन कुछ और दिखाता है। तो दोष निवृत्ति उपाय लाभे न ही चिंता सातु न कर्तव्य है। कुतः ही यस्मात् देह जीवयोर उभयोः संबंधिनां सर्वेषां ब्रह्मणः श्री पुरुषोत्तमस्य संबंधीकरणात् सर्वस्व समर्पणेन तदीयत्व संपादनात् सर्वदोष निवृत्तिर्भविष्यति इति शेष। यहाँ पे मुख्य ये श्लोक का जो है वो सार ये बता रहे हैं टीकाकार के दोष निवृत्ति का उपाय नहीं मिलने के कारण जो चिंता होती है वो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देह जीव इन दोनों के संबंधी जो सब कुछ है उन सबका पुरुषोत्तम के साथ संबंध करा देने से, सर्वस्व समर्पण कर देने से तदीयत्व का संपादन हो जाता है, यानी वो सब चीजें भगवदीय बन जाती हैं, तो उसके कारण सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए वो चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सर्वदोष निवृत्ति ही शब्द से बता रहे हैं। ये मुख्य उस पूरे श्लोक में ये सर्वदोष निवृत्ति ही शब्द जो है ना वो मुख्य है, ऐसा ये टीकाकार आज्ञा कर रहे हैं कि दोष निवृत्ति का उपाय नहीं मिल रहा है तो ये चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सबका समर्पण जब भगवान की सेवा में कर दिया जाता है तो वो अपने आप सब शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी। तथा च प्रथमम शरणम प्रविश्य सर्व समर्पणम करणीय। इसलिए सबसे पहले तो शरण में जाना चाहिए। शरणम प्रविश्य सर्व समर्पणम करणीय, सबका सब कुछ का सब जो भी कुछ है सबका समर्पण कर देना। जिसके अंदर भी जीव की अहमता ममता रही हुई है उन सबका समर्पण कर देना चाहिए। अनंतरम सेवा अंगी कर्तव्य, उसके बाद सेवा अंगी करनी चाहिए। अब से भगवत सेवा ही करने का व्रत लेना चाहिए। इति सूचितम तथा सती, वैसा करने से सेवाभ्यासेन समर्पणानुसंधानेन च क्रमशः सर्वत्र स्वाध्यास निवृत्त्या भगवत संबंध स्फुरणेन च सर्वदोष निवृत्तिर्भविष्यति इति भावः। ये सिंपल लॉजिक बता रहे हैं यहाँ पे ये टीकाकार के सेवा का अभ्यास निरंतर सेवा करते रहने से और सेवा के अनवसर में समर्पण का अनुसंधान करते रहने से, निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जन, यानी सेवा के समय में सेवा का अभ्यास निरंतर होता है
और उसके बाद अनुसंधान समर्पण का निवेदियों भगवदियों के साथ मिलके होता रहे, तो इन दोनों के क्रमशः निरंतर करते रहने से सब जगह अध्यास की निवृत्ति हो जाए। जो भी देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, ये सब जो भी अध्यास हैं, ये सब अज्ञान के, अविद्या के ही अलग अलग पर्व हैं। तो ये जो अध्यास हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है सेवा करने से और समर्पण का अनुसंधान करने से। धीरे धीरे अध्यासों की निवृत्ति हो जाती है और भगवत संबंध का स्फुरण होता है कि नहीं, अब अपन भोजन करते हैं, एक साधारण बात है ना कि अपन भोजन करते हैं, अपने लिए करते हैं तो क्या है, कैसा बनाए, वो बनाए, कैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये वो। पर जब प्रसाद लेते हैं, हाँ, प्रसाद की एक बार जरूर बोलना चाहिए, लेकिन बाद में अपने को प्रसाद के अंदर है बहुत बेकार है, ऐसा तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भगवत संबंधी हो गया है। तो भगवत संबंध स्फुरण होना चाहिए। तो जब भगवत संबंध स्फुरण हो जाता है तो फिर अपने अंदर भावना बदल जाती है उस वस्तु के प्रति, उस मतलब हर चीज को। अब जैसे अपन सेवा में जा रहे हैं तो वहां पे अपन कोई साधारण टेबल है, वो टेबल को अपन ने कैसे भी हटा दिया, पैर भी लगा दिया, लेकिन जब अपन सेवा में जाएंगे तो चौकी और पड़गा वगैरह सब पैर नहीं लगना चाहिए, सब चीज भगवत संबंधी है। तो वहां अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने को याद दिला रहे हैं कि सब वस्तुएं भगवती है, सब प्रसाद रूप है, सब भगवत। तो क्या है, अपनी बुद्धि निर्मल होती जाती है। तो ऐसे ही न सिर्फ सेवा में, बाहर भी सब चीज भगवत। सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति निवेदन इसमें चिंता इसमें कहा है नवरत्न में। तो केवल सेवा में ही नहीं, पर उनको बाहर भी ये स्मरण हमेशा रहना चाहिए, अनुसंधान हमेशा रहना चाहिए कि ये सब कुछ भगवत ही है, ये सब चीजें भगवत समर्पित है, तो भगवत संबंधी है। तो ये भगवत संबंध का स्फुरण होते रहने से अध्यास होता जाएगा, निकलता जाएगा और सर्व दोषों की निवृत्ति होती जाएगी अध्यास निवृत्ति होने से। अब ये पूछ रहे हैं कथम अध्यास निवृत्ति किम प्रकारम च तत्र तत्र भगवत संबंध भावम एतद ज्ञापनाय दोषान करने। मतलब अध्यास निवृत्ति कैसे होगी और किस प्रकार से वहां वहां भगवत संबंध का अनुसंधान या भान होगा, ये बताने के लिए दोषों को सबसे पहले गिना रहे हैं। पंचविधा दोषा पंचविधा मता इति। यहाँ पे मता ले रहे हैं अपन। स्मृता शब्द भी अपन पाठ में बहुत अधिकतर स्मृता कहते हैं, तो यहाँ पे टीकाकार ने मता लिया है। एक ही बात है, स्मृता या मता। तो दोषा पंचविधा मता, मता सर्वशास्त्रेषु इति। मता यानी ऐसा माना गया है, कहाँ माना गया है, सब शास्त्र। अग्रे च पंचविधत्वे प्रमाणमेव लोकवेद निरूपिता इति कथयन्ति। तो आगे पंचविध आगे जो पांच प्रकार बताए जाएंगे दोषों के, वो सब प्रमाण ही लोकवेद निरूपिता ये सब कह के वो ये सब प्रमाण रूप से कहे गए हैं, ऐसा आगे बताने वाले हैं। दोषा ही अविद्याजन्य, और क्योंकि दोष क्या होते हैं, अविद्या से उत्पन्न होते हैं, अविद्या के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। साच पंच पर्वात्मिका तत्संख्या का एवं उक्ता। अविद्या कैसी है, पंच पर्वात्मिका है। सबसे पहले तो स्वरूप विस्मृति होती है, उसके बाद सारे अध्यास लगते हैं। अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास और देहाध्यास। ये चार अध्यास जो हैं वो किस कारण से होते हैं, सबसे पहले स्वरूप विस्मृति। तो स्वरूप विस्मृति भी एक पर्व है, अविद्या का पहला पर्व है। उसके बाद ये सारे अपन उल्टा बोलते हैं, देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, ये अपन ऐसा उल्टा बोलते हैं, लेकिन असल में स्वरूप विस्मृति से शुरू होता है और देहाध्यास पे आके खत्म होता है। ये पांच पर्व अविद्या जो है वो, तो स्वरूप विस्मृति सबसे पहले होती है, तब फिर अंतःकरण को अपना स्वरूप मान लेते हैं,
प्राण को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेता है, देह को अपना स्वरूप मान लेता है। ये सब अविद्या के पर्व हैं। तो ये अविद्या के 5 पर्व होने के कारण दोष भी यहाँ 5 प्रकार के कहे गए। तुम जो पिछली बार पूछ रहे थे कि दोष 5 प्रकार के क्यों कहे गए, तो उसका जवाब यहाँ पे ये टीकाकार दे रहे हैं। देखो, यद्यपि ते बहवः परंतु तेषु एव अंतर्भूता इति। बहुत सारे दोष हैं, दोष तो करोड़ों दोष हैं, पर उन सबका ये 5 में ही बाइफर्केशन हो जाता है। 5 मेन क्लासिफिकेशन, ये मेन क्लासिफिकेशन ये 5 है। अतएव अग्रे प्रत्येकम बहुवचन उच्यते, इसीलिए आगे हर एक का बहुवचन। सहजा ये बहुवचन है, सहज दोष नहीं कहा है, सहजा यानी ये बहुवचन। सहजा, देश कालोत्था, लोकवेद निरूपिता, संयोगजा, स्पर्शजा, ये सारे बहुवचन है। तो ये मतलब क्योंकि उनके अंदर सभी आ गए, जो भी ये 5 मेन क्लासिफिकेशन है, वो जितने भी दोष हैं वो सब इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, कोई ना कोई एक कैटेगरी में वो आते हैं। अतएव अग्रे प्रत्येकम बहुवचन उच्यते। तो इस प्रकार वो हर एक का 5 इस प्रकार से होता है। ये टीकाकार ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। तो ये हो गए अपने आज के 3 टीकाएं। तो इस प्रकार से होगा। तो अब तो कोई डाउट? ये अंतःकरणाध्यास मतलब क्या होता है? अंतःकरण मतलब जीव के जो अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है ये सब अंतःकरण के अंदर आते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन को बोला है। अब वो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ होता है? देह में होता है या अंतःकरण में होता है? ये स्थूल देह में, ये फिजिकल देह में होता है। उसके अंदर जो अंतःकरण है, जो अहंता ममता जिसके अंदर रहती है, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। इनके अंदर दोष, वो अविद्या के साथ संबंध, अविद्या का संबंध भी पहले अंतःकरण में होता है। मन ऐसा मान लेता है, इसलिए फिर देख बाकी के आगे सब है ना, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त, ये सब जो है वो उसके अंदर जब अविद्या घुस जाती है तो फिर वहां से सब शुरू हो जाता है। फिर वो प्राण को अपना स्वरूप मान लेता है कि मेरे प्राण रहेंगे तो ही मैं हूं, ऐसे वो समझता है। ऐसा थोड़ी है, प्राण नहीं रहेंगे तो भी जीव तो रहने ही वाला है। वो अपन ने गीता में पढ़ने देखा ही है। तो मेरे इंद्रिय मेरा हाथ पैर कट गए तो अरे मैं कैसे उसके बिना कैसे रहूंगा, ये वो करके वो जो सोचता है वो क्या है? वो इंद्रियाध्यास। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा, मैं ठिंगना वगैरह, ये सब जो है ये सब क्या है? ये इंद्रियाध्यास। और ये देह में हूं ये वगैरह मानना, ये देह है तो ही मैं हूं ये मानना, ये देहाध्यास। तो ये सब कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे पहले तो मूल अपना स्वरूप भूल जाता है, स्वरूप की स्मृति। उसके बाद फिर अंतःकरण के अंदर अविद्या प्रवेश हो जाता है, फिर ये सब शुरू होता है। तो ये इस प्रकार से यही करके भगवत सेवा ही करनी है। हाँ, सहयोग ईश्वर और लौकिक कार्य में हर एक जो भी जॉब जा रहे हैं, अनुसंधान भगवत सेवा, भगवत आज्ञा, भगवत सेवा का अनुसंधान। ठीक है। ऑनलाइन वाले कहाँ गए? विपुल भाई गायब हो गए बीच में, 2 ही जने हैं। चलो तो अपन रखें फिर। जी जी। और कोई डाउट हो तो ध्यान में रखना, अगली बार पूछ लेना। ठीक है, रखते हैं अपन। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाए। वल्लभी सृष्टि समाज संग मिले, जीवन को फल पाए। श्री वल्लभ
गाइए या ही ते रसिक कहाइए, श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर पुकार। धन्यवाद। श्री राम